Hello everyone. Today we will start with the topic glycolysis. Glycolysis is also known as EMP pathway, Ernest Mayr pathway, on the basis of names of scientists who gave this pathway. Firstly, I want to tell you glycolysis pathway कहाँ use होता है. It is used in the respiration reaction, as we know that in the respiration intake of oxygen and release of carbon dioxide takes place to form the energy used for various metabolic processes in our body. So first step of respiration is glycolysis, which takes place in the cytoplasm of the cell. So glycolysis is a pathway where we convert the glucose into pyruvate. So firstly we have one molecule of glucose whose formula is C6H12O6. This glucose will be converted into glucose 6-phosphate in the presence of enzyme hexokinase. During this process, one molecule of ATP is used and converted into ADP, and this reaction occurs in the presence of magnesium ions. Then next reaction is glucose 6-phosphate will be converted into fructose 6-phosphate. Glucose and fructose are the isomers having same molecular formula but different structures. Glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate is formed in the presence of phospho-glucose isomerase. Then fructose 6-phosphate will be converted into fructose 1,6 बिसफॉस्फेट. अब फ्रक्टोज की फर्स्ट पोजीशन पे एंड 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, जिसको हम 2 फॉस्फेट के अटैच होने की वजह से हम क्या लिख रहे हैं, बिस वर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है. फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विल फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज. बेटा जहाँ पे भी वर्ड काइनेज आ जाता है वो तुम क्या करो, वहाँ पे हमेशा क्या है, ATP ADP का यूज़ होता ही होता है. एंड इस साइकिल में पहले 2 बार जो ATP ADP यूज़ होता है वहाँ पे हमारी एनर्जी यूज़ होती है. ATP से क्या बनता है, ADP बनता ही बनता है. ठीक है. उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या है, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, डैप. डैप क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. इसको तुम एक ट्रिक से याद कर लो, DHAP डैप, DHAP. ठीक है. उसके बाद इधर एक और चीज बनती है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. NCERT में इसको ट्रायोज फॉस्फेट लिखा हुआ है, तुम इसको ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में भी याद कर सकते हो. एंड इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पे. ठीक है. एंड यहाँ से ये चीज़ जब बनती है तो हम रिवर्सिबल एरो लगाते हैं एंड इसके ऊपर एंजाइम लिखते हैं आइसोमरेज. एंड जब ये चीज़ बनती है यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, एल्डोलेज. फाइन. उसके बाद ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद क्या बनता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट. फिर बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट. ये तो एक सीरीज में याद हो जाता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 1,3 बिसफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट. फिर 3 के बाद क्या आता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट. then phosphoenol pyruvate, then the end main product is pyruvate. ठीक है. इन सब के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो इसका मतलब
एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 पायरुवेट्स बन जाते हैं। हमने इधर 2 साइकिल्स नहीं चलाए, एक साइकिल में ही हमने क्या है 2 मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है। अब मैं तुम्हें इसके एंजाइम्स बनाती हूँ। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। बस क्या लिखना है, ये सारा सेम लिख के डिहाइड्रोजिनेज लिख देना है। एंड जहाँ पे भी वर्ड डिहाइड्रोजिनेज आता है वहाँ पे NAD पॉजिटिव से क्या बनता है? NADH बनता है। एंड सब कुछ यहाँ पे 2-2 है तो ये चीज़ भी क्या है? 2 बनेगी। उसके बाद 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में बनेगा। ग्लिसरेट काइनेज, मैंने बताया था जब काइनेज वर्ड आता है तो क्या होता है? ATP ADP। पर यहाँ पे अब हमारे पास एनर्जी बनेगी। पहले हमारे पास क्या हुआ था? दोनों बार एनर्जी टूटी थी, ब्रेकडाउन ऑफ ATP हुआ था। बट नाउ फॉर्मेशन ऑफ ATP विल टेक्स प्लेस। जब कोई भी साइकिल शुरू होता है तो एक बार तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है एक्टिवेट करने के लिए। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन स्टेप बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है? एनर्जी बन रही, हमारे पास एनर्जी देनी पड़ रही है कोई चीज़ बनाने के लिए। जब एक बार एक्टिवेट हो गया फिर हमारे पास क्या है? एनर्जी बनने लग जाती है। ये जो NAD NADH है ये भी क्या है? एनर्जी सोर्स है। एक NADH 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ठीक है। उसके बाद कौन सा यूज़ होता है? इनोलेज। जब इनोलेज यूज़ होता है तो क्या है? थोड़ा सा वाटर भी बाहर रिलीज होता है एंड मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होता है ये। ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एनर्जी बनेगी। अगर एनर्जी बनेगी तो क्या यूज़ होगा? काइनेज। क्या लिखा जाएगा? पायरुवेट काइनेज। ये किसकी प्रेजेंस में बन रहा है? मैग्नीशियम एंड पोटाशियम की प्रेजेंस में बन रहा है। ऑब्वियसली ATP भी क्या है? बनेगी। कितनी? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। दिस इज द ग्लाइकोलिसिस साइकिल इन विच वी कन्वर्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो 6 कार्बन ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट। बट एक ग्लूकोज से क्या है? 2 पायरुवेट हमारे पास बनते हैं। सो फर्स्टली यू कैन लर्न द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स विच आर रिटन इन ब्लू पेन एंड उसके बाद यू कैन लर्न द नेम्स ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है। एंड एंड प्रोडक्ट्स आर, जो इस ग्लाइकोलिसिस के चार्ट से जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बने हैं वो क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बने हैं। यस। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बने हैं। 2 ये हैं, 2 ये हैं। एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बने हैं। एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज इक्वल्स टू 3 ATP। ठीक है। सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से क्या बनती है? एनर्जी बनती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।